नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम धर्म और आप देख रहे हो मेरा चैनल करंट अफेयर। फर्स्ट टाइम चैनल पे हैं, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को प्रॉपर वे में मिलती रहे। आज की वीडियो पे हम बहुत ही कमाल क्या कह लें, एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पे बात करेंगे और वो है यूबीपीसीएल का मैटर। अब यूबीपीसीएल का जो प्राइवेटाइजेशन होने वाला है, यूबीपीसीएल को प्राइवेट किया जाने वाला है, ये डिसीजन सही है या गलत है, इस पूरे वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे। दोनों पॉइंट पे हम समझेंगे। और सबसे पहले मैं अपना जो पॉइंट है वो क्लियर कर देता हूं कि मैं यूबीपीसीएल में स्टूडेंट के साथ खड़ा हूं, क्योंकि स्टूडेंट बहुत मेहनत करते हैं ऐसी जगहों पे जाने के लिए। यूबीपीसीएल हो गया या फिर बीएचईएल हो गया, गेल हो गया, लेकिन अभी करंट टाइम में जो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि यूपीपीसीएल को प्राइवेट कर दिया जाएगा, और ये सही डिसीजन है या गलत डिसीजन है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। वीडियो आप भी ध्यान से पूरा देखिएगा और समझिएगा चीजों को। देखो, यूपीपीसीएल को गवर्नमेंट ने प्राइवेट करने का डिसीजन सबसे पहले क्यों लिया, इसके बारे में हम बात करते हैं। देखो, कोई भी संस्था प्राइवेट कब होती है, चाहे गवर्नमेंट संस्था, जब वो घाटे में जाती है। और घाटे में यूपीपीसीएल बहुत बड़ा घाटे में गया है, बहुत बड़ा नुकसान में गया है, और उसका रीजन यूपीपीसीएल के एम्प्लॉय खुद हैं। और ऐसा नहीं है कि बहुत सारे एम्प्लॉय हैं यूपीपीसीएल में, ऐसा नहीं है कि हर एम्प्लॉय को हम जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉय थे जो कामचोर एम्प्लॉय थे। मतलब डोनेशन लेके काम करते हैं या फिर सही तरीके से अपना काम नहीं करते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें मर्ज हुई इसमें। लेकिन उसके पक्ष में आया कि क्या गवर्नमेंट को इसकी सजा स्टूडेंट्स को देनी चाहिए जो इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, क्या उनके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ करना चाहिए? तो मेरा आंसर है नो, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। यार, गवर्नमेंट संस्थाएं किस लिए बनाई गई हैं? आखिर अगर हर चीज प्राइवेट ही हो जाए तो सरकार की वैल्यू क्या है? फिर सरकारी संस्थाएं क्यों रह जाएंगी? थोड़ा आराम होता है, थोड़ा सा टेंशन कम होता है, जॉब सिक्योरिटी फिक्स होती है। मैं मानता हूं कि हर घर में हर बंदा गवर्नमेंट जॉब में नहीं जा सकता, लेकिन 1-2 बंदे तो जा ही सकते हैं अगर अपने मेहनत से। तो उसको क्यों, उनका हक क्यों छीन रहे हो आप? स्टूडेंट का हक है यूपीपीसीएल में जाना, और स्टूडेंट के हक को कोई छीन नहीं सकता है। ये जो चीजें चल रही प्राइवेटाइजेशन की ना, प्राइवेट करने की संस्थाएं, ये बंद की जाए। इस पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। मुझे लगता है कि अगर पुनर्विचार आप नहीं कर सकते हो तो आप स्टूडेंट के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ कर सकते हो। कुछ मंत्री, कुछ सरकारें, कुछ लोग हैं, डिफरेंट डिफरेंट अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं, लेकिन सबका अपना मत है। तो उसी तरह स्टूडेंट का भी अपना मत है कि यूपीपीसीएल को प्राइवेट करने से रोका जाए और एक चांस दिया जाए। यूपीपीसीएल के जितने भी एम्प्लॉय हैं या फिर न्यू ज्वाइनी जो है, उनको 2 साल 4 साल 5 साल एक रख के डेडलाइन दिया जाए, और डेडलाइन में देखा जाए कि यूपीपीसीएल किस तरह से परफॉर्म कर रहा। उसमें कुछ करप्ट एम्प्लॉय हैं जो इस तरह से काम करते हैं, कंपनी इसी वजह से घाटे में जाती है, उन कामचोर एम्प्लॉयों की वजह से। अगर यूपीपीसीएल में 100-200 कामचोर एम्प्लॉय हैं तो उनकी छटनी करो ना आप। क्या उनकी वजह से आप कंपनी प्राइवेट कर दोगे? अगर 100-200 या 25-50 एम्प्लॉय कंपनी में बेकार होते हैं प्राइवेट सेक्टर में, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, तो उन एम्प्लॉयों को चेंज करके एक न्यू ज्वाइनिंग की जाती है, ना कि उस कंपनी को बंद कर दिया जाता है या उस कंपनी को बेच दिया जाता है। तो सरकार को यूपीपीसीएल के बारे में सोचना पड़ेगा, और यूपीपीसीएल को प्राइवेट करने से पहले आपको मैं एक और चीज बताना चाहता हूं कि बहुत सारे से पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट हैं, बहुत सारे से बीटेक के स्टूडेंट हैं कि अपने ड्रीम लिए हुए हैं कि नहीं यार, मेरे को यूपीपीसीएल में जाना है और मेहनत करनी है। कई सालों से मेहनत भी कर रहे हैं, वैकेंसी नहीं आ रही थी, कुछ ब्रांचों की आ रही थी, कुछ ब्रांचों की नहीं आ रही थी। मेनली पावर प्लांट है तो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड है, कि प्लांट से रिलेटेड जॉब है तो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जॉब है, तो वहां पे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की सबसे ज्यादा वैकेंसीज थी। तो स्टूडेंट परेशान है, परेशानी का रीजन भी उनका पूरा जायज है। अगर इस तरह से चीजें काम करेंगी, मान लीजिए आप किसी चीज के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और वो चीज ही खत्म हो जाए, तो फिर क्या मजा? सरकार कह रही प्राइवेट होने पे भी ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। क्या क्या गारंटी है इंपैक्ट नहीं पड़ेगा? मैं प्राइवेट संस्थाओं में पिछले 7 से 8 साल से मैं प्राइवेट संस्थाओं में जॉब कर रहा हूं, मुझे पता है प्राइवेट संस्थाएं किस तरह से डील करती हैं। ऑल्दो आप यूपीपीसीएल को बैक करोगे, जो उसका घाटे में जा रहे हैं उसको आप प्रॉफिट में लेकर आ सकते हो प्राइवेटाइजेशन से। उसको प्राइवेट करने से मुनाफे में तो आ सकता है, लेकिन बहुत सारे लोगों के सपने टूट जा रहे हैं, और उन सपनों को तोड़ करके आप आगे बढ़ना, ये मुझे नहीं लगता कि किसी भी सरकार या किसी के लिए सही है। तो यूपीपीसीएल एक बड़ी चीज है, अच्छी जॉब है, गवर्नमेंट सर्विसेज है,
तो उसको थोड़ा बनाए रखिए। जो गवर्नमेंट के हाथ में, वो गवर्नमेंट अपने तरीके से डील करे ना। जिस तरह से आप यूपी में करप्ट पुलिस ऑफिसरों को आप रिटायर कर रहे हो जबरन, क्यों नहीं यूपीपीसीएल के करप्ट एम्प्लॉय को आप रिटायरमेंट दे रहे हो? जबरदस्ती दो ना उनको, एनओसी थमाओ उनको, बोलो कि नहीं हो गया, बहुत तुम्हारा हो गया, तुम्हारी वजह से यूपीपीसीएल डूब रहा, तुम्हारे से करप्ट एम्प्लॉयों की वजह से कितने स्टूडेंट का फ्यूचर दांव पे लगा हुआ है। मैंने यूट्यूब पे देखे, बहुत सारे वीडियोस देखे, न्यूज में देखे, मुझे लगा नहीं कहीं ना कहीं स्टूडेंट के साथ गलत हो रहा है और इस पे बोलना बहुत जरूरी है। 4 लाख से ज्यादा लोग चैनल पे जुड़े हुए हैं और ये बात सब तक पहुंचनी चाहिए, चाहे वो किसी भी स्टेट का हो। आज यूपीपीसीएल का प्राइवेट किया जा रहा है, कल हो सकता है किसी और स्टेट के प्लांट को या फिर किसी गवर्नमेंट संस्था को प्राइवेट किया जाएगा। तो इस मुद्दों पे बात करना बहुत जरूरी है। अगर आप इन मुद्दों से भागोगे, इन मुद्दों से भटकोगे, तो कहीं ना कहीं वो देश में एक नई क्रांति लेकर के आएगा। जो हमारे यूथ हैं, देश के फ्यूचर हैं, देश को एक नई डायरेक्शन में लेके जाना चाहते हैं, आप उनको टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ाइए, ना कि उनका हक छीनिए। गवर्नमेंट सर्विस है, ऐसा अब जो चीजें आपने पहले कह दी कि नहीं ये गवर्नमेंट संस्थाएं हैं, ये गवर्नमेंट के लिए हैं, फिर एक बैग आप कह दो नहीं इसका प्राइवेट होगा, निजीकरण होगा। निजीकरण वर्ड सिर्फ एक भारी भरकम वर्ड है। निजीकरण जितना कहने में आसान है ना, उतना ही ये खतरनाक है। निजीकरण किसी भी चीज का होना, अगर वो बंदा, एक चीज और मैं बता दूं, अगर मान लो 200 एम्प्लॉय यूपीपीसीएल में करप्ट हैं, उन 200 एम्प्लॉइयों के साथ कितने हजार एम्प्लॉय जुड़े हुए हैं जिनका फ्यूचर दांव पे लग जाएगा। बहुत से ऐसे लोग हैं नहीं काम कर पाएंगे यार। मान लो उनकी जो वर्क इफिशियंसी है वो 8 घंटे में 6 घंटे सही से काम करते हो, 2 घंटे नहीं कर पाते हो। प्राइवेट संस्था हो जाने के बाद यूपीपीसीएल का वो बंदे तुरंत निकाल दिए जाएंगे। वो कंपनी तो डील नहीं कर पाएगी उन बंदों के साथ, वो तो कहेगी एम्प्लॉय बेकार है। जो 50 साल के हो गए हैं, 52 साल के हो गए हैं, 10 साल सर्विस बची है, 5 साल सर्विस बची है, उनसे पूछिए, उनके परिवार से पूछिए कि क्या होगा उनका। उन्होंने तो कोई गलती नहीं किया, वो तो अपने तरीके से काम कर रहे थे, लेकिन आप उनका हक छीन रहे हो। अब वो इस उम्र में क्या सीखेंगे, कहां जॉब करने जाएंगे? हर चीज सीखने की, हर चीज पढ़ने की, हर चीज देखने की एक उम्र होती है। जिस उम्र में उन्हें टेंशन फ्री होना चाहिए कि मेरी 5 साल रिटायरमेंट बची है, कुछ काम करके, कुछ जो हमारे जूनियर आए उनको ट्रेन करके, सिखा करके वो अपना काम कराते थे या करते थे, किसी भी तरह से वो अपने आप को एडजस्ट करते थे कि अब ठीक है 5 साल 2 साल 1 साल जो भी बचा हुआ उसको काट करके अब हम आगे जाएंगे। उनका क्या होगा यूपीपीसीएल में? तो सरकार को सोचने की जरूरत है यूपीपीसीएल वाले मैटर पे। और मैं ये बात हमेशा कह रहा हूं कि यूपीपीसीएल को प्राइवेट आप क्यों कर रहे हो, उसको नए सिरे से सोचो, नए तरीके से आप उसको रीमैप करो। कोई चीज मैंने बताया ना कि बंद करने से या फिर प्राइवेट करने से उसका सॉल्यूशन नहीं हो जाता। उसको एक नया डायरेक्शन में, एक नई टेक्नोलॉजी, नए तरीके से सोचने की जरूरत है। क्योंकि अगर आप चीजों को समझोगे नहीं ना, चीजों को एनालाइज नहीं करोगे ना, तो फिर इसी तरह से आप हर चीज प्राइवेट करते जाओगे। पता चला कि एक दिन आप भी प्राइवेट हो जाओ, तो सरकार की वैल्यू क्या रहेगी? सब लोग अपने मनमानी काम करें, सरकारी संस्थाओं की क्या वैल्यू रह जाएगी? सरकार का क्या डिसीजन होगा? प्राइवेटाइजेशन आप कर दोगे, वो आपको कमीशन देगा, आप खाते रहोगे, बस यही है। अभी आप ले रहे हो, फिर कोई और सरकार आएगी। लेकिन जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने अपने सपने सजोए थे कि नहीं मुझे यूपीपीसीएल में जूनियर इंजीनियर बनना है, यूपीपीसीएल में सीनियर इंजीनियर बनना है, अपने करियर को, अपने फ्यूचर को बहुत दूर लेके जाना है, आप उनके सपने खा जा रहे हो। उनके सपने सपने नहीं है, आपके सपने सपने हैं। आपकी सरकार जो डिसीजन ले वो एकदम सही है। यहां पे मैं किसी को मैं टारगेट नहीं कर रहा हूं। मैं बस ये चाहता हूं कि ये जो प्राइवेट करने की बात हो रही है यूपीपीसीएल को, इसको प्लीज रोका जाए। स्टूडेंट के मैं साथ हूं, स्टूडेंट की भलाई में ही सबकी भलाई है। देश की फ्यूचर है यार। इंजीनियर के बारे में कोई नहीं सोचता है। आपको नहीं पता कि जब एक बंदा इंजीनियरिंग करने जाता है तो कितना टफ होता है, कितनी बातें घर से लेके बाहर तक, बाहर से लेकर के रिलेटिव तक, उसके बाद फिर जब जॉब नहीं मिलती तब कितनी बातें सुननी पड़ती है। उन सब बातों का कोई वजूद नहीं है। इस तरह से अगर 100 बंदे, 200 बंदे, 300 बंदे, जितनी भी आप 1000 वैकेंसी 500 निकालते, उन बंदों को अच्छा लगता है ना कि वो सेलेक्ट होते हैं, तो भी एग्जांपल देते कि हाँ यार मैं यूपीपीसीएल में सेलेक्ट हुआ, इस तरह से मेहनत किया, एक नाम है यूपीपीसीएल का, एक ड्रीम है। मेरे भी कई सारे दोस्त हैं, जानने वाले हैं, घर में है कुछ लोग जो प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपीपीसीएल का। तो इस तरह से प्राइवेटाइजेशन करना किसी भी संस्था का सही नहीं है। उससे पहले सरकार को एक बार विचार करने की जरूरत है। जैसे बीएसएनएल था, बीएसएनएल एक डूबती हुई कंपनी थी। क्यों डूबा बीएसएनएल? यही रीजन था कि
उसमें इतने करप्ट एम्प्लॉय आने लगे, सब भर भर के ऐश मारने लगे और संस्था डूबने लगी, फिर रोने लगते हैं। सरकारी एम्प्लॉइयों को भी सोचना पड़ेगा इस बात को कि आपको अपना घर, अपना कंपनी समझ के इन संस्थाओं को लेके चलना पड़ेगा, तभी आप प्रॉफिट में रहोगे। अपना फ्यूचर, अपने बच्चों का फ्यूचर, देश का फ्यूचर वो आपके हाथ में है। अब वो डिसाइड करना आपको कि किस तरह वो आपको लेकर के चलना है। अगर आपने उस चीज को सही से डील की तो अच्छी है, नहीं सही से डील करोगे तो वो चीजें बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी और आपको खुद नहीं समझ में आएगा कि क्या से क्या हो गया। तो मैं फाइनल डिसीजन इस पे लेता हूं कि मैं स्टूडेंट के साथ खड़ा हूं, प्राइवेट नहीं होना चाहिए यूपीपीसीएल। बहुत दुखी मन से ये वीडियो मैंने बनाया है और मैं चाहता हूं कि आप लोग ये वीडियो शेयर करें ताकि सरकार तक, लोगों तक ये बात पहुंचे कि नहीं, क्यों इसका प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए। और आप लोग भी कमेंट करो इस वीडियो पे। बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, ना अच्छी लगी हो तो भी करें। धन्यवाद, थैंक यू।